गया पाकिस्तान, बची राजस्थान जितनी जगह है। पीएलए बलूचिस्तान के लिए मरने मारने को क्यों तैयार? पाकिस्तान अब टूटने वाला है। पाकिस्तान की औकात अब पाकिस्तान को पता चलने वाली है कि पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान टूटेगा तो उसके पास भारत के राजस्थान जैसी ही जगह बचेगी। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान आर्मी अब पाकिस्तानी अधिकारियों को मौत के घाट उतार रही है और पाकिस्तान को अब 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान प्रांत के सुराब सिटी पर बलूचिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है। कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया और बैंकों को लूटा गया, जिससे पाकिस्तान में हाय तौबा मची है और शहबाज शरीफ मातम मना रहे हैं। और आज हम पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिखी और अब पाकिस्तान भारत के राजस्थान जितना ही हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान प्रांत के सुराब सिटी पर बलूचिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है। इससे पहले 6 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन पर थी। रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईईडी ब्लास्ट हुआ और 12 पाकिस्तानी जवानों के परखच्चे उड़ गए। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने किया था और कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा तक फहरा दिया गया। बलूचिस्तान प्रांत में क्या चल रहा है? 9 मई को बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा के फैजाबाद इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग हमले में इस्लामाबाद के सुरक्षा बलों को सिब्बी में एक सैन्य शिविर पर हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। इससे पहले 8 मई को भी क्वेटा में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर कम से कम 4 हमले किए। बलूचिस्तान स्थित रेडियो जुम्ब्रेश के मुताबिक क्वेटा में लगातार विस्फोट और भीषण गोलीबारी हो रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने कैच, मस्तंग और कांची में 6 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया है और वो हमले अब तक जारी हैं। बलूच लेखक मीर यार बलूच एक्स पर पहले ही लिख चुके हैं कि बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और उन्हें नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्थानांतरित कर दे। पाकिस्तान को अलविदा। बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान प्रांत पर अपना नियंत्रण खो रही है और बलूचिस्तान आजाद हो रहा है। और वाकई पाकिस्तान से आ रही ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और बलूचिस्तान अब आजाद हो गया है। आखिर पाकिस्तान से आजाद क्यों होना चाहते हैं बलूच? कहानी शुरू होती है 1946 से, जब तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी आजाद देश की मांग तेज कर दी और अंग्रेजों के सामने पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की और सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये भी था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आजादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालात में नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिन्ना ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कह डाली। कलात खान ने इससे इनकार कर दिया। जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय के लिए खेल खेला। जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय के लिए कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई।
अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश बन सका। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। इसके बावजूद यहां पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी रहती है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खादानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यहां पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार करती है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें मार डाला गया है या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद रखा गया है जिसकी किसी को भी कोई खबर नहीं। क्या पहले भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए विद्रोह हुए? बलूच रियासत के ही प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया और 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आजादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वो पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। 2005 की घटना से शुरू हुआ 5वां विद्रोह आज तक जारी है। दरअसल 2 जनवरी 2005 की रात बलूचिस्तान के सुई इलाके में एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद का पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने दुष्कर्म उसके साथ किया। उस वक्त जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तानी हुकूमत ने उल्टे डॉक्टर पर इल्जाम लगा दिए। मजबूर होकर शाजिया और उसके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। यह घटना बलूचिस्तान में हुई थी। तब बुगती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। बमबारी करके बुगती और उनके साथियों को मार डाला गया। आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी BLA क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण पाकिस्तान कर रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। BLA अपनी गोरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। BLA में 2 प्रमुख ब्रिगेड हैं। पहला मजीद ब्रिगेड, इसे कामिकाजे यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा फतेह स्क्वाड, एक छोटी लेकिन सटीक हमला करने वाली यूनिट। हालिया पाक आर्मी काफिला हमले में इसका नाम भी सामने आया था। क्या आखिरकार पाकिस्तान से अलग हो जाएगा बलूचिस्तान? पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पीटर टेचिल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आजादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी तुलना 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से की। कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट का मानना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और बाद के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के मसले को मिसहैंडल किया। उनकी बातें नहीं सुनी गई, प्रशासनिक ज्यादती लाद दी गई। इसी का नतीजा था कि पहले बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पहले गोरिल्ला वार तक सीमित थी, अब आत्मघाती हमले और प्रिसाइज अटैक करने लगी है। पहले जिस BLA का दायरा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक सीमित था, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है।
ये पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब है, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर 1971 में बांग्लादेश बना था। भारत पाक के बीच 1971 का युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रूप में शुरू हुआ था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बंट गया था। पूर्वी हिस्से यानी आज का बांग्लादेश को पश्चिम में बैठी केंद्र सरकार अपने तरीके से चला रही थी। उन पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोपी गई थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फौज को इनका दमन करने का आदेश दिया। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग के बड़े नेता जैसे शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था। करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। करीब 80 लाख से 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली थी। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए और अब बलूचिस्तान के सामने भी पाकिस्तान हथियार डाल चुका है और बलूचिस्तान इस वक्त आजादी के गाने गुनगुना रहा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।